गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दूरी सूत्र। जैसे कि दूरी सूत्र हम क्या पढ़े थे, अगर ये दो बिंदु कोई दिया है, अलग अलग दो बिंदु दिया है, तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। जैसे कल क्वेश्चन भी किए थे हम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रूट है। इस पर तो कल हमने दो क्वेश्चन लगाया था। अब एक और सूत्र था जी, जो कि दिया होता है कि मूल बिंदु से, किससे, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र। इसका क्या सूत्र होता था, ये भी कल हमने ड्राइव किया था कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों सूत्र हमने पिछले क्लास में ड्राइव कर लिया था। इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी लगा लिया था और इस पर क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो आज थोड़ा देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट, मूल बिंदु से बिंदु 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, हम लोग को ये क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से बिंदु इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो मान लेते हैं जी, माना कि मूल बिंदु का कोई एक पॉइंट ले लेते हैं कि मान लेते हैं मूल बिंदु क्या है, ए है, ए, जिसका क्या होता है, x का मान 0, y का मान 0 होता है। मूल बिंदु यही होगा ना। ठीक, और बिंदु 2, अगला जो बिंदु है इसको मान लेते हैं b, 36,15। ऐसा नहीं कि इसको पहले माने इसको बाद में, इसको भी पहले मान सकते हैं, इसको भी बाद में मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमको याद करना था तो नॉर्मली पहले तो मेन सूत्र से हम ट्राई करते हैं, इस सूत्र से। अब बताइए मेरा x1 का मान कितना हो जाएगा, 0, y1 का मान कितना होगा, 0, x2 का मान कितना होगा, 36, y2 का मान कितना होगा, 15। अब लगाते हैं दूरी सूत्र। क्या करना है, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये किस में रहेगा, रूट अंडर। अब इसका मान क्या हो जाएगा, यहां साइड में देख लेते हैं। 36 माइनस 0 यानी कि 36 का स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर होगा। ये दूरी सूत्र से ए बी बराबर इतना होगा, यहां भी लिख सकते हैं ए बी बराबर इतना। अब 36 का स्क्वायर करिएगा तो 1296, 15 का स्क्वायर 225। क्लियर। अब इसको दोनों को ऐड कर लिए तो कितना आ गया, 1521 रूट अंडर। अब इसको गुणनखंड तोड़ देते हैं। गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 × 3 × 13 × 13 रूट अंडर। अब इसको निकाल दिए, 2 को 1, 3 गुना 13 इक्वल टू 39। नॉर्मली ये हम पूरा मेन सूत्र था, जो ये सूत्र था, इससे हम सोल्व किए इसको। अब इसको जब हमको पता है कि ऑरिजिन से निकालना है, मूल बिंदु से, क्वेश्चन में दिया है सीधा कि मूल बिंदु से ज्ञात करना है, तो डायरेक्टली हम ये सूत्र क्यों ना यूज करें।
इतना लंबा यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक, देखते हैं उस पर आगे। अब मेरे पास डायरेक्टली पता है कि x का मान 36 और y का मान, x बराबर 36, y बराबर 15। तो डायरेक्ट हम दूरी सूत्र से बैठा देते हैं। ए बी बराबर जो हम पहले माने थे, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो गया 1296, इसका हो गया 225। टोटल कितना आ गया 1521, जिसका वर्गमूल हो गया कितना जी 39। ये हो गया आंसर। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमको पता था सीधा जी कि मूल बिंदु से ज्ञात करना है, तो इतना लंबा सूत्र में बार बार माइनस करो, ये करो, वो करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक, आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, a, b तथा -a, -b, ये दो बिंदु दिया है। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या, तो मान लेते हैं, माना कि a, b तथा b, -a, -b, दो बिंदु। ये मान लिए कि दो बिंदु है। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो मेरे पास डायरेक्टली पता है x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a, y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा b, x2 बराबर -a, y2 बराबर -b। अभी देखिए स्टार्टिंग है क्वेश्चन का, इसीलिए इसको इतना बारीकी रूप से तोड़कर बता रहे हैं, नहीं तो आगे चलेंगे तो थोड़ा फास्ट चलेंगे लेवल। ये सब उतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्टली हम सूत्र पर करते चलेंगे। ठीक, अब सूत्र से आते हैं, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका मान, x2 का मान क्या है मेरे पास, -a, माइनस x1 का मान a, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -b, y1 का मान -b। ये हो गया रूट अंडर। इसको करते हैं, -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, इतना है। इसको हल किए तो कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर रूट अंडर। आगे देखते हैं, ये दूरी था ना जी a और b, तो ए बी बराबर लिख सकते हैं ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ए बी बराबर इतना, ए बी बराबर इतना, ए बी बराबर इतना गया। अब यहाँ से मेरे पास आ गया ए बी बराबर रूट अंडर। अब ये ध्यान देना, इसमें और इसमें से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा जी, 2। उसके बाद क्या बचेगा अंदर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अतः लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः बिंदु a, b तथा -a, -b के बीच की दूरी
दूरी बराबर क्या आ गया, 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर यूनिट जो दिया रहेगा, मान लो कभी दे दिया कि इतना मीटर है, कुछ दे दिया मीटर में, दे दिया किलोमीटर में, तो यहाँ जो दिया रहेगा यूनिट उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो बेसिक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन था जो कल 2 किए, आज 2 कर लिए, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, दूरी सूत्र से रिलेटेड थोड़ा लेवल बढ़ता है, क्वेश्चन का हाई लेवल होता है थोड़ा सा, अभी बेसिकली थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। तो उसके लिए हमको कुछ बेसिक पॉइंट, बहुत बेसिक पॉइंट, जो कि हमको ज्यामिति का बेसिक पॉइंट, त्रिभुज कैसा होता है, कौन सा त्रिभुज कैसा होता है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन रहता है। ठीक, जैसे कि मान लो हम स्टार्ट करते हैं पहले चतुर्भुज से। क्या जी, चतुर्भुज, चतुर्भुज से स्टार्ट करते हैं। तो चतुर्भुज में कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा चतुर्भुज है। मान लो उस चतुर्भुज का हमको क्वेश्चन में क्या रहेगा, मान लो ऐसे दे देता है क्वेश्चन, ये फिगर नहीं देगा, बिंदु दे देगा ए बी सी और डी, इसका दे दिया 2,3, 3,5, 4,6 और 3,7। अब पूछ देगा कि 4 बिंदु दिया है ये शीर्ष, ठीक है, अब इनको मिलाने से एक चतुर्भुज बन रहा है, तो किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। तो मानते हैं हम, मान लीजिए कि ये भुजा मेरा चारों क्या आ गया जी, आपस में बराबर आ गया, तो बराबर आ गया तो कौन सा चतुर्भुज होगा, 2 चतुर्भुज। या तो बनेगा वो वर्ग, बराबर आया तो वर्ग बनेगा, या तो क्या बनेगा, सम चतुर्भुज, यही बन सकता है। अब इसके लिए अगला कंडीशन क्या होता है, वर्ग बनेगा, चारों भुजा जब बराबर हुआ तो वर्ग बनेगा, या तो क्या बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा। तो वर्ग कैसे पता चलेगा कि वर्ग है या समचतुर्भुज, तो दोनों में कंडीशन क्या होता है, इसका जो होता है विकर्ण आपस में क्या होता है, दोनों बराबर होता है, और इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है, इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम बेसिकली एक एक को तोड़कर सीखेंगे अभी। चलिए, सबसे पहला चतुर्भुज में पहला पॉइंट लेते हैं, पहला नंबर वर्ग। वर्ग कैसा होता है, नॉर्मली आपको पता है कि वैसा चतुर्भुज, ये सब कहानी थ्योरी पूरा नहीं लिखवाइए, जिसकी सभी भुजा, मतलब कि ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी और डी, ये सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, और इसके साथ एक कंडीशन और लगाता है, ये क्या होता है D1, इसको क्या दे दिए नाम D1 विकर्ण 1, इसको नाम क्या दे दिए D2। तो ये D1 D2 मतलब कि AC बराबर BD, मतलब पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण दोनों क्या होना चाहिए, बराबर, तभी ये वर्ग होगा। तो वर्ग के लिए क्या कंडीशन आया मेरे पास, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, वो क्या कहलाएगा, वर्ग। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन ये भी होता है कि विकर्ण आपस में क्या होना चाहिए, विकर्ण आपस में दोनों बराबर होना चाहिए, तब ये वर्ग होगा। अदरवाइज वो क्या बन जाएगा जी, अभी हम बताएं कि अगर ये विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो वो क्या बन जाएगा, सम चतुर्भुज। उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ये क्लियर है।
चलिए अब नंबर 2 करते हैं। सेकेंड नंबर है मेरा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसा होता है ये हमको पता होना चाहिए कि वैसा चतुर्भुज जिसकी भुजा आपस में बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक ऐसे लाइन ली, ये जितना लेंथ उतना ही लेंथ, ये भी लेंथ कितना उतना ही होना चाहिए। मतलब कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा चारों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ए बी सी और ये डी। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या होता है, इसका कंडीशन क्या होता है जी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी। इसमें भी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा। और इसका भी दूसरा कंडीशन होता है ए सी बराबर बी डी, सॉरी ए सी बराबर बी डी नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू इतना। मतलब कि सीधा कहने का मतलब विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए, विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए। जब विकर्ण बराबर हो जाएगा तो वो बन जाएगा आयत, लेकिन हम यहाँ आयत नहीं समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं। तो समचतुर्भुज में क्या होना चाहिए, भुजा बराबर होनी चाहिए लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 आयत। सब लोग को पता होगा आयत क्या होता है। इसमें भी कंडीशन, ये भुजा और ये भुजा, मतलब ए बी सी डी एक क्या है जी, आयत है मेरे पास, मान लीजिए। तो आयत का कंडीशन क्या होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। ये नहीं कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा चारों बराबर हो जाएगा तो वो तो आयत होगा ही नहीं। तो इसीलिए सामने की भुजा क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, और ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ डबल लाइन दिए, मतलब ये और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। सिंगल लाइन दे दिए यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। और विकर्ण का कंडीशन क्या होता है, विकर्ण भी दोनों क्या होना चाहिए, ये विकर्ण AC और BD आपस में बराबर होना चाहिए। तो आयत के लिए क्या कंडीशन बना जी, AB बराबर CD, आमने सामने की भुजा बराबर, BC बराबर AD, BC बराबर AD, तथा ये तो पहला कंडीशन हो गया, ये दोनों कंडीशन हो गया ना कि ये आमने सामने वाली भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तथा AC बराबर BD। AC बराबर BD मतलब क्या, विकर्ण, दोनों विकर्ण बराबर होना चाहिए, तब जाकर वो फाइनली हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये मेरा आयत है। अदरवाइज वो आयत नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 समांतर
चतुर्भुज। सेम इसमें भी कहानी होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होगी, जैसे कि हम वर्ग और समचतुर्भुज पढ़े, भुजा बराबर थी लेकिन विकर्ण क्या था, अलग अलग था। इसमें भी आयत और ये में सेम होता है कि भुजा आमने सामने की जो होती है वो बराबर होगी, लेकिन विकर्ण क्या होगा, इसमें बराबर नहीं। जैसे कि ये मान लीजिए ए बी सी डी, इसमें ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, लेकिन विकर्ण देखिए कुछ से देखने पर ही लग रहा है कि ये वाला एसी का जो विकर्ण है छोटा है और बीडी वाला विकर्ण क्या है, बड़ा है। तो हम डायरेक्टली इसको भी लिख देते हैं, ए बी बराबर सी डी। पहला कंडीशन, ये भुजा और ये भुजा बराबर होना चाहिए, बीसी और एडी क्या होना चाहिए, ये भी बराबर होना चाहिए, बट एसी बराबर बीडी नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, विकर्ण, दोनों विकर्ण क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। इसका मतलब क्या हुआ, बराबर नहीं होगा, विकर्ण दोनों क्या होगा, बराबर नहीं होगा, तब वो क्या कहलाएगा जी, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब बेसिकली इतना ही नॉर्मली पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि आगे अब चलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में क्या कंडीशन होता है, पहला नंबर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, जैसे कि मान लीजिए ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी, तीनों भुजा क्या होना चाहिए, ए बी बराबर बी सी बराबर सी। अब हम दूरी सूत्र, इस पर भी ऐसा भी क्वेश्चन में आता है, मान लो ये एक दूरी दे दिया, ये दूरी दे दिया, ये दूरी दिया कि त्रिभुज है एक, मान लेते हैं कौन सा त्रिभुज है, ये कुछ नहीं बोला है, ये दूरी दे दिया कुछ 2,3, ये दूरी दे दिया 3,4, ये दे दिया 4,5। ठीक, अब बोला कि बताइए कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। या तो हम बता सकते हैं नॉर्मली दूरी सूत्र से चेक करेंगे कि इसके इसके बीच की दूरी क्या है, इसके इसके बीच की दूरी क्या है, इसके इसके बीच की दूरी क्या है। अगर ये दोनों भुजा बराबर आया, तीनों भुजा का मान दूरी से निकाल कर दूरी सूत्र से हम बनाएंगे, बराबर आया तो वो क्या होगा जी, समबाहु त्रिभुज। अगर ये दो भुजा बराबर आया तो वो क्या होगा, सम द्विबाहु त्रिभुज। अगर ये कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हुआ तो वो क्या कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज अभी हमको पढ़ना है। तो ये समबाहु त्रिभुज पढ़ लिए नॉर्मली। अब अगला पढ़ते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज मतलब इसमें क्या कहता है कि ये कोई भी दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो और तीसरी भुजा अलग हो। मतलब ए बी बराबर ए सी, ये हो सकता है।
या तो इस त्रिभुज को इसे भी दे सकता है कि ये दोनों भुजा बराबर कर दिया, ये भुजा को क्या किया, ये भुजा दोनों क्या किया बराबर, ये क्या किया अलग कर दिया। या तो इसको ऐसे भी डाल सकता है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये क्या है अलग है। कंडीशन तो इसके लिए क्या कंडीशन बनेगा, ये वाला बनेगा। इसके लिए अगर ये कंडीशन बनाना चाहें तो AB और AC बराबर होगा, AB बराबर AC, AB और BC, AB और BC क्या होगा बराबर होगा। अगर जो हम तीसरे त्रिभुज के लिए हम बनाए तो इसमें क्या है AC बराबर BC, ये किसका है तीसरे वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए। तो कैसे भी रहे दो भुजा आपस में बराबर है तो वो क्या होगा समद्विबाहु। ठीक, नेक्स्ट नंबर विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जैसे कि ये भुजा इतना, ये भुजा इतना, ये भुजा इतना, और थोड़ा मान लो दिखने में लग रहा है कि ये अलग अलग नहीं है। अब करते हैं, ये भुजा कुछ और है, ये भुजा कुछ और है, ये भुजा क्या है कुछ और है। मतलब क्या, त्रिभुज तो है लेकिन तीनों भुजा की लंबाई क्या है अलग अलग है। यानी कि AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC। तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। जब मान लीजिए हम दूरी सूत्र से बनाने का शुरू किए, कुछ बिंदु था, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 4, कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए ये त्रिभुज क्या होगा विषमबाहु। तो वहीं हम नॉर्मली जब क्वेश्चन लगाएंगे तो वो डायरेक्टली हमको समझ में आ जाएगा क्लियर से। ठीक है, चलिए इसको मिटाए। अब एक और बचा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब इसका मतलब क्या, समद्विबाहु पहला बात कि दो भुजा क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, और दिया है आगे समकोण मतलब दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ये ऐसे कर दिए तो ये थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, क्लियर। तो हमको ये चेक करना है कि ये कौन सा त्रिभुज है और कैसा है। ठीक है, ये मान लीजिए भुजा मेरा A हो गया, ये B हो गया और ये C। तो इसमें क्या कंडीशन होता है, AB बराबर BC। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, AB बराबर BC पहला कंडीशन, और कोण ABC बराबर 90 डिग्री दूसरा कंडीशन। ये कोण कितना डिग्री, कोण ABC बराबर 90 डिग्री। और तीसरा कंडीशन क्या होता है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, जो कि हम पहले ही बता चुके थे पिछले क्लास में कि ये पाइथागोरस प्रमेय, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर के बारे में। तो ये क्या, ये और ये, क्योंकि 90 डिग्री बनेगा तभी वो पाइथागोरस प्रमेय काम करता है। क्लियर है, समझ गए। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मान लीजिए दो भुजा मेरा क्या आया बराबर है, तो दो भुजा बराबर आ गया, तीसरा अलग आ गया, तो ये तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्या है समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन
यहां पर ये भी तो हो सकता है कि समकोण भी हो सकता है, दो भुजा बराबर है तो समकोण भी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय पर ट्रिक पर चेक कर लेंगे। मतलब दो छोटी भुजाओं का, ये छोटी भुजा ये छोटी भुजा, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, इसका वर्ग और इसका वर्ग का जोड़ अगर ये इसके वर्ग के बराबर होता है तो वो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु समकोण। ठीक है, क्लियर? या तो उसको समकोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। मिटाते हैं इसका। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि कोई भी मान लो बिंदु दे दिया है, तीन या चार कोई बिंदु दिया है, अब बोल दिया कि वो क्या है, कौन सा त्रिभुज है या क्या है, तो हम उसी के बारे में अभी जिक्र करेंगे। ठीक है, कि क्या बन रहा है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है बुक से, 4,5 बिंदु 4,5 कॉमा 4,5 7,6 कॉमा 4,3 तथा 1,2 ये चार बिंदु है। अब इसको हमको चेक करना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है। क्वेश्चन में दे दिया कि इसको हमको चेक करना है कि कौन सा चतुर्भुज है। तो मान लेते हैं कि माना कि ए क्या है, 4,5 है, बी क्या है 7,6, सी क्या है 4,3 और डी क्या है 1,2। ये सब क्या है, चतुर्भुज के शीर्ष है। ये सब क्या है जी, मान लीजिए कि ए इतना, बी इतना, सी इतना और डी इतना क्या है, चतुर्भुज के शीर्ष है। तो जब शीर्ष है तो उनके बीच का दूरी तो निकालेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए निकालेंगे। तो अब बताइए, इसको मिटाते हैं थोड़ा। तो अब यहां हम डायरेक्टली आते हैं, ए बी बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, ए और बी मतलब ये x1 x2, ए और बी की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो ए और बी के लिए x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। क्लियर? तब बताइए ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1, 7 माइनस 4 का 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा, प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, इतना होगा। अब बताइए ये कितना आ गया, 3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 मतलब रूट अंडर 10। ये एक भुजा आया, कौन सा, ए बी आ गया। अब उसी तरह हम बी सी ज्ञात करते हैं, तो बी सी के लिए क्या हो जाएगा, बी और सी की बात करेंगे सिर्फ, इसको नहीं। अब तो इसके लिए x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये होगा, y2 ये होगा। तो बी सी बराबर क्या होगा, रूट अंडर 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर होगा। इसको करते हैं, 4 में से 7 गया, माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 9 मतलब रूट अंडर 18।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 रूट, इस एक बार तोड़कर बताते हैं, 2 गुना 3 गुना 3, यानी कि 3 रूट 2। दिख रहा है इधर, ये पॉइंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो इधर लिख देना है साइड में। BC बराबर कितना आ गया जी, रूट अंडर 3 गुना 3 गुना 2, मतलब BC बराबर 3 रूट 2। ये AB का मान आया था मेरा कितना, रूट अंडर 10, BC का मान आ गया इतना और ये इतना, AB और BC निकाल लिए। अब आ गया था CD निकालते हैं। CD बराबर क्या होगा, तो C और D के लिए x2 ये, y2 ये, x1 ये, x2, y1 ये। CD के लिए 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9 और प्लस 1, यानी कि रूट अंडर 10। इसका भी मान कितना आ गया, CD का मान भी कितना आ गया जी, रूट अंडर 10। कोई दिक्कत? अब मिटाते हैं थोड़ा इसको। एक साइड में लिख देते हैं सबका मान। AB बराबर मेरा कितना आया था, रूट अंडर 10, BC बराबर कितना आया था, 3 रूट 2, और CD बराबर कितना आया था, रूट अंडर 10। ठीक, तीनों को एक जगह कर ली। चलिए अब DA ज्ञात कर लेते हैं। DA का मान क्या आएगा, तो D और A, यानी कि x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। DA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9, मतलब रूट अंडर 18। ये किसका मान हुआ, DA। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 2, यानी कि 3 रूट 2। DA बराबर कितना आ गया, 3 रूट 2 आ गया। अब इसको हम मिटाते हैं, अब नोट करते हैं मेन पॉइंट को। इसको भी DA को हम क्या लिख दिए, यहां पर मान लीजिए हम अलग करके लिख रहे हैं 3 रूट 2। अब एक बात ध्यान देना है, AB और DA बराबर है, सॉरी AB और CD बराबर है, और ये BC और DA क्या है, बराबर है। मतलब या तो हमको पता चल गया कि आमने सामने की भुजा क्या है जी, बराबर है। क्योंकि मान लो A B C D, AB कितना है, रूट अंडर 10, ये कितना है CD, CD रूट अंडर 10, ये 3 रूट 2 और ये भी 3 रूट 2। भुजा तो पता चल गया, तो या तो ये आमने सामने की भुजा बराबर है, तो या तो ये आयत होगा ना, या तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। तो किस प्रकार का चतुर्भुज था, मान लीजिए ये क्वेश्चन में कि ये इस बिंदु है, ये किस प्रकार का चतुर्भुज था, तो बताइए या तो आयत बनेगा या तो क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज।
तो अब आयत और समांतर चतुर्भुज के लिए क्या कंडीशन होता था? विकर्ण ज्ञात करते थे AC और BD। तो AC बराबर क्या हो जाएगा जी? A और C, यानी कि x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये, 4 में ले 4 गया, रूट अंडर 4 घटाओ 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 घटाओ 5 का होल स्क्वायर, 0 प्लस -2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका मान टोटल कितना आ गया? रूट अंडर 4, जिसका वर्गमूल क्या हो गया जी? 2, यानी कि AC बराबर कितना आ गया? 2 आएगा। क्लियर? अब उसी तरह दूसरा विकर्ण, ये तो विकर्ण निकल गया कितना कि रूट अंडर 2 आया है, ये विकर्ण कितना आया? 2, लेकिन ये विकर्ण तो अब ज्ञात करना है, ज्ञात करना पड़ेगा ना। दूसरा विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं, यहां निकालते हैं। AC निकल गया और BD बराबर, तब BD बराबर क्या होगा जी? x1 y1 x2 y2, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये क्या में होगा? रूट अंडर में। अब बताइए 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 36 प्लस 16, मतलब क्या आ गया? 6 6 12 से 2 हासिल 1 3 1 3 1 4 1 5, रूट अंडर 52। अब बताइए ये विकर्ण BD कितना आ गया जी? इतना। मिटाए? अब देखते हैं, ये 3 रूट 2 था। अब विकर्ण AC बराबर कितना आया था? 2। विकर्ण BD बराबर रूट अंडर 52, ये बराबर है जी AC नॉट इक्वल टू BD, ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो कौन सा? बताइए, जब ये विकर्ण आपस में बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो कौन सा चतुर्भुज होगा? बोलिए। समांतर चतुर्भुज होगा। कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। तो लास्टली हम क्या लिख देंगे कि अतः बिंदु 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। क्या है? समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। अब हम लोग इसी टाइप पर क्वेश्चन त्रिभुज के बारे में भी पढ़ेंगे, चतुर्भुज के पढ़ेंगे कि उसका शीर्ष दिया रहेगा कि ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, ये कौन सा चतुर्भुज, अगला क्लास में करेंगे। ठीक है? बाकी तब तक ये जितना क्वेश्चन बना है इसके अकॉर्डिंग आपको 7.1 चैप्टर का कुछ क्वेश्चन बनेगा बुक का। एनसीईआरटी बुक में 7.1 चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन लग जाएगा, बन जाएगा। आप घर पे प्रैक्टिस करिए और जो क्वेश्चन डाउट हो रहा है उसको कमेंट में बताइए कि हाँ चैप्टर ये का ये क्वेश्चन, या कोई भी अलग क्वेश्चन भी हो आउट ऑफ बुक, उसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन डाउट है। थैंक यू।